बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं आपका होस्ट हमजा शफीक। तो नाज़रीन, वर्ल्ड कप का आगाज़ हो गया है। स्टार्ट में विनिंग विंडो ब्रॉट टू यू बाय कोका कोला। ये विनिंग मोमेंट थे जो आज दो मैचेस हुए, यूएई और उसके साथ मैच था श्रीलंका का। इसके अलावा नमीबिया और नीदरलैंड के दरमियान मैच था। उधर से नीदरलैंड ने मैच जीत लिया है और इधर यूएई को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका ने अपना मैच जीता है। प्रैक्टिस मैचेस भी जारी हैं। इन तमाम तर मैचेस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सब कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, जज़ाकल्लाह। सलमान साहब, सारी टीम्स तैयारियां कर रही हैं। वार्म अप मैचेस चार मैचेस एक दिन में हो रहे हैं और इसके अलावा जो फर्स्ट राउंड चल रहा है आज, उसके भी दो मैचेस थे। किस तरह से देख रहे हैं आप? अगर स्टार्ट किया जाए नमीबिया से, जिन्होंने कल लंकन टाइगर्स को पिछाड़ दिया था, बहुत अच्छा खेले, आज वो कहीं ना कहीं वापस ट्रैक पर आ गए। देखिए, इन टीमों के अगेंस्ट तो उनको ट्रैक पे ही रहना चाहिए था। आई थिंक कि उनकी जो बैटिंग की अप्रोच थी और स्पेशली जो बॉलिंग में जब उन्होंने एक टाइम पे 95 for 6 कर दिया था नमीबिया को, तो उसके बाद जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, उन्होंने ऐसा समझा कि जैसे द जॉब इज़ डन। तो आप चलते मैच में इस तरह का एटीट्यूड नहीं ला सकते कि आप कंप्लेसेंट हो जाएं कि जी अब तो काबू आ गई टीम, अब कहीं नहीं जाती। होता ऐसा ही है, जब आप द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन दिस पाथ, ऐसे ही पार्टनरशिप डेवलप होती है और सडनली 5 ओवर्स में 60 रन बने और स्कोर 95 से चला गया 162 पे, और वो एक पार्टनरशिप लगी है सिर्फ जी। और उसके बाद हुआ ये कि प्रेशर आ गया। फिर आते साथ ही 2-3 विकेटें गिर गई। एक मेडन ओवर हुआ जिसमें 2 विकेट्स गिरी, उससे पहले 1 विकेट गिरी। जब 20 रन पे 3 आउट हुए तो सडनली 160 स्टार्टेड लुकिंग कि ये बहुत बड़ा स्कोर है। और वर्ल्ड कप जैसे मैच में जब मिनों के खिलाफ आप खेलते हैं, तो अगर आप अपनी विकेट्स जो हैं वो ग्रुप्स में गिफ्ट करें दूसरी टीम को, ग्रुप्स के अंदर आप आउट होना शुरू हो जाएं, तो फिर प्रेशर आपके पास ऊपर आता है चेज़ में। और ऑस्ट्रेलियन कंडीशन ऐसी है, अर्ली सीज़न है वहाँ पर, कि बॉलर के लिए मदद है, पेस है, बाउंस है, तो वहाँ पर बैटिंग थोड़ा सा आपको थॉट प्रोसेस बड़ा पर्टिकुलरली प्रॉपर बैट्समैनों की तरह सोचना है, हिटर्स की तरह नहीं सिर्फ सोचना, क्योंकि ग्राउंड्स भी बड़े हैं, गैप्स बड़े बड़े हैं, फील्डर्स काफ़ी दूर हैं, आपको भाग के रन्स करने हैं। लेकिन हमने देखा कि श्रीलंकन बैट्समैन ने शायद सोचा कि बाउंड्रीज में रन्स कर लेंगे और बड़े शॉट्स मारने गए और अपनी विकेटें गंवाते रहे। नहीं, आप क्या समझते हैं, लंकन जो बैटर्स हैं वो सिर्फ हिटिंग की तरफ ही जा रहे हैं? हालांकि ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं। इस सारी सिचुएशन में इसके अकॉर्डिंग वो खेल नहीं पा रहे थे कल भी, और अगर आज भी देखा जाए, आज के मैच में भी यूएई ने बड़ा टफ टाइम दिया बॉलिंग में। अगर देखा जाए तो उनकी एक ही ओवर में कप्तान समेत हैट्रिक हो गई और जितने भी क्रिकेटिंग शॉट्स देखने को नहीं मिले, जो आ रहा था सिर्फ वो छक्का मारने जा रहा है और वो कैच होता जा रहा। देखिए, जब तक टीमें इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करेंगी, हो सकता है एक आध मैच में कोई बहुत अच्छी किसी की इनिंग लग जाए, लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप में कैचेस बड़े मानी खेज होंगे, बिकॉज यहाँ पर बड़ी बाउंड्रीज हैं, कैचेस की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और प्लेयर्स को यहाँ पर अच्छी फील्डिंग करनी है। लॉन्ग डिस्टेंस की थ्रोज हैं क्योंकि बाउंड्रीज बड़ी हैं, कौन कितना तेज़ है, ग्राउंड कवरिंग कितनी तेज़ करता है, थ्रो में कितनी एक्यूरेसी है, कितनी जान है, तो ये फिटनेस और फील्डिंग बहुत काउंट करेगी, स्पेशली इन कंडीशंस के अंदर। और इसमें फिर आपको गैप्स में हिट मारने, बड़ा हिट भी मारने जाना है तो जहन में गैप रखना है, ताकि अगर आपका क्लियर नहीं करते तो एटलीस्ट आपका बॉल गैप में गिरे, 4 रन हो जाए, भाग के 2-3 ले लें। यूजुअली कितने मीटर्स की बाउंड्री है ऑस्ट्रेलियंस डिफरेंट ग्राउंड्स में? वेरी करती है, लेकिन मोस्ट ग्राउंड्स आई थिंक 70 से ऊपर है। तो हम देखें ना, यहाँ पर जब हम PSL खेलते हैं पाकिस्तान में या अभी इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली, तो हमारी 65, 62 ये बाउंड्री रेंज थी, जबकि बाउंड्री रेंज जो है वो 75 प्लस होनी चाहिए थी, एटलीस्ट इसलिए कि आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं वर्ल्ड कप की, और कई जगहों पे तो 80 मीटर भी है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये एक ऐसी जगह है बाय द वे जहाँ पर स्पिनर्स एट टाइम्स खुद लूज बॉल करते हैं, या वो हाफ ट्रैकर करते हैं या फुल टॉस के छक्का मारने जाए और ज़रा सा मिस हुआ तो वो फील्डर के हाथ में चला जाता है। सो ये टैक्टिकली बैट्समैनों को बड़ा स्विच्ड ऑन होना पड़ेगा और इस तरह की गलतियों से इज्तनाब करना पड़ेगा। आज जनाब यूएई के एक यंगस्टर ने, लेग स्पिनर हैं, उन्होंने पहली हैट्रिक की है वर्ल्ड कप की। अगर हम वो दिखा सकें नाजरीन को, तो आउटस्टैंडिंग ये जनाब हैट्रिक रही। अगर देखा जाए इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में, इस जगह पर 117 पे 2 आउट थे और 15वां ओवर ये चल रहा था जिस जगह पे ये हैट्रिक हुई है, और उसको श्रीलंका को 152 पे रिस्ट्रिक्ट किया। देखिए, यूएई वाले इसको सेकंड हाफ ऑफ द इनिंग्स में ही इंट्रोड्यूस करते हैं
और ये डिसेप्टिव हैं, इनकी गुगली बड़ी अच्छी है, स्लाइडर बहुत अच्छा है। और आपने देखा कि जो 2 विकेट्स इन्होंने लिए, एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन कॉट बिहाइंड हुए और दूसरे जो राइट हैंडर थे उसको भी बॉल स्लाइड कर गया सीधा अंदर और ही वाज प्लेइंग फॉर लेग स्पिन और बॉल सीधा रह गया। तो ये डिसेप्टिव हैं। अभी ओमान में इसी वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स में सिंगापुर बड़ी अच्छी पोजीशन में थी टीम, और उनके मिडिल ऑर्डर को इसी बॉलर ने 4 आउट किया और रन थ्रू किया था, क्योंकि ये बड़े डिसेप्टिव हैं। इनका बॉल स्पिन भी होता है और गुगली बड़ी चेक करनी आसान नहीं है इनके हाथ से। तो आज थोड़ा मैं समझ रहा था कि सिंगापुर वालों ने, क्योंकि लेग स्पिनर कभी खेला नहीं, तो बड़े आसानी से डिसीव हो रहे थे, लेकिन श्रीलंकन्स तो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, और अगर उन्हें भी इस तरह इसने डिसीव किया है तो दैट मीन्स द बॉय इज समथिंग स्पेशल। इसके अलावा सिर्फ ये नहीं, आज अगर श्रीलंका ये मैच हार जाता तो क्या समझते इनके लिए मुश्किल हो जाना था अगले राउंड में क्वालिफाई करना, क्योंकि 2 मैचेस ये हार चुके, तो फिर जवाब ही हो जाना था इनको, फिर मुश्किल तो नहीं रहनी थी। ठीक हो गया। आज फील्डिंग भी आउटस्टैंडिंग रही जनाब। यूए की जानिब से बॉलिंग डिपार्टमेंट और फील्डिंग डिपार्टमेंट में यूए जो है ना आउटस्टैंडिंग रहा है। बैटिंग में फिर ऑल्दो श्रीलंकन स्पिनर्स जो हैं, हसरंगा ने आज फिर से 3 आउट किए हैं, हसरंगा नहीं पकड़ा जा रहे, और ये हसरंगा ने कहा क्या ऐसा काम कर दिया कि वो पकड़े जाएं। गुगली से वो देखें बात यह है कि हसरंगा एक चलाक बॉलर है, मिस्ट्री बॉलिंग भी करते हैं, उसी को गुगली भी उसमें कर देते हैं, स्लाइडर भी करते हैं, और बड़े डिसेप्टिव ऑफ इन द एयर काफ़ी क्विक हैं और वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। सो इतना आसान नहीं है। जो टीमें उन्हें रेगुलर कई सालों से खेल रही हैं वो भी उनके हर बॉल को पहले से जांच नहीं सकती। तो उनका एक अच्छी बात यह है कि कंसिस्टेंटली उन्होंने अपनी डिसेप्शन को जारी रखा है। और आई थिंक कि एक और चीज़ जो बड़ी टीमों को करनी चाहिए इस वर्ल्ड कप में, अगर आप पहले खेल के अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो बाद में खेलने वाली टीम पे प्रेशर रहेगा। ये ना ये यूएई है ना ये एशिया है जहाँ पे ड्यू आ जाती है और सेकंड खेलने वाले की मौज लग जाती है। दोनों इनिंग्स सेम रहती है। यहाँ मोस्टली दोनों इनिंग्स में जो टीम पहले प्रेशर क्रिएट कर देगी चेस में मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बड़ी हिट मारना भी इतना आसान नहीं है और दूसरा ड्यू नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर हम देखें तो अगर फास्ट बॉलर 8वां 9वां 10वां और ऑनवर्ड्स भी ओवर कर रहा है तो उसको एयर में शेप मिल रही है, यानी उसका बॉल कुछ ना कुछ हवा में और पड़ने के बाद थोड़ी मदद मिल रही है ऑफ द पिच। तो ये चीज़ इवन आउट करती है। ये टोटली बैटर्स गेम नहीं है। अगर आप दुनिया की लीग्स देखें तो बिग बैश एक ऐसी लीग है जिसमें बहुत ज़्यादा हाई स्कोर्स नहीं होते। हाँ जी। और वो ऑस्ट्रेलिया में खेली जाती है, और उसकी वजह यही है कि हालांकि वहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस ही खेल रहे होते हैं जो फिजिकली भी तगड़े हैं, हर तरह से उन पिचों के ऊपर वो ग्रो अप करते हैं, बट वहाँ पे बॉलिंग को भी सपोर्ट मिलती है अच्छी खासी। और कई जगहों पे पिचेस जो ग्राउंड्स का साइज़ ऐसा है कि यू कैन नॉट ऑलवेज हिट इट आउट ऑफ द पार्क। तो आपको फिट भी होना है, आपने भागना है ज़्यादा रन्स के लिए, आपने बाउंड्रीज लगानी है, आपने गैप्स को पिक करना है। तो इंटेलिजेंट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया में जो टीम ने जीतना है। सही जी, इंटेलिजेंट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अगर बात की जाए, कल थोड़ी सी हमने इस पर बात की थी, वेस्ट इंडीज़ और स्कॉटलैंड ने एक बड़ा अपसेट किया वेस्ट इंडीज़ को जनाब। ऑल्दो वेस्ट इंडीज़ कम बैक करेगा, क्या समझते हैं वेस्ट इंडियन जो प्लेयर हैं वो सिर्फ अब बड़े हिट खेलते हैं और वो जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स होती हैं वो खेलना भूल गए हैं, या सिर्फ जो आया उसने बल्ला घुमाया और वो बाउंड्री पे कैच होता है? देखिए, बड़ी केयर फ्री किस्म की अप्रोच है उनकी। अगर आप उनको खेलता देखें उनके प्लेयर्स को, तो अच्छा खेलते खेलते एकदम रैश शॉट खेलते हैं। जैसे एक होता है ना कि आपको रश ऑफ ब्लड आ गया और आपने अचानक ठीक खेलते खेलते जरा लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, या आपने कहा कि बहुत टाइम हो गया मारना ही मारना, तो वो कुछ प्रोफेशनल अप्रोच नहीं झलकती उनकी बैटिंग से। वो इंस्टिंक्ट पे ज़्यादा खेलते हैं कि बस अब ये करना चाहिए तो वो कर जाते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि हर प्लेयर को, क्रिकेट खेलते हुए प्लेयर को, हर एक को हर सिचुएशन पे, हर बॉल पे अपने आप से पूछना है कि इस टाइम पे सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, तो फिर आप उसको एक्चुअली रिस्पॉन्ड करते हैं उस तरह से। अपनी स्किल को आप उसमें देखते हैं कि मैं इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ उस पॉइंट के ऊपर। लेकिन वेस्ट इंडीज़ हालांकि हाईली स्किल्ड हैं, पावर हिटर्स हैं और स्ट्रॉन्ग भी बहुत हैं, लेकिन मेथड बिल्कुल नज़र नहीं आता उनकी बैटिंग में। दे आर नॉट प्रिपेयर टू वर्क हार्ड इन टर्म्स ऑफ के भाग के स्कोर करना है, कोई मेहनत करनी है। वो सिर्फ है जी मेरी लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो भाई मैं तो ऐसे ही कर सकता हूँ। सही। ये वाली अप्रोच जो है ये किसी दिन किसी टीम के ऊपर बिजली बन के भी गिर सकती है। ठीक है, वरना अपने ऊपर तो तकरीबन रोज ही गिर रही है बिजली बन। चलें जी, ये तो राउंड 1 के मैचेस थे। कुछ कल प्रैक्टिस मैचेस भी खेले गए हैं, उन पर भी बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स वर्ल्ड कप स्पेशल और हमारी बात चल रही है डिफरेंट जो टीम्स हैं मैचेस खेले जा रहे हैं। इससे पहले आज 2 मैचेस खेले गए, यूएई और नमीबिया ने जो अपने अपने मैचेस ये हार गए हैं और इसी पर मज़ीद भी बात करेंगे। कल कुछ मैचेस खेले गए, प्रैक्टिस मैचेस। पाकिस्तान भी वार्म अप मैच खेला है इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो कि शिकस्त का सामना करना पड़ा। उधर से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, बड़ा क्लोज मैच था। ये वार्म अप मैच लग नहीं रहा था जिस तरह से इंटेंट शो कर रही थी दोनों टीम्स। इस पर बात करते हमारे साथ मौजूद हैं सलमान भट्ट साहब। भट्ट साहब, क्या देखते हैं आप अगर इंडिया के मैच की बात की जाए? 186 किया गया, 6 रन से ये मैच हारे हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप? अटैकिंग क्रिकेट खेली गई इंडिया की जानिब से। स्टार्ट में ही केएल राहुल ने 50 स्कोर की। अगर सबसे पहले हम केएल राहुल की 50 दिखाएं, किस तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया इनिंग का और उसके बाद उनका टॉप ऑर्डर भी अच्छा खेला, मिडल ऑर्डर में भी जनाब सूर्य कुमार ने आके 50 की जी। तो ये केएल राहुल की 50 थी जनाब। स्टार्ट ही उन्होंने अच्छा लिया। अटैकिंग जो T20 क्रिकेट में स्टार्ट चाहिए होता है वो उन्होंने दिया। कुछ चेंजेस लाए। वार्म अप मैच था क्योंकि विराट कोहली ने ओपन किया। और किस तरह से देख रहे हैं इसके बाद फिर हम अपने वार्म अप मैच पे भी बात करेंगे। केएल राहुल की ये परफॉर्मेंस को किस तरह से देख रहे हैं? ग्राउंड ये भी बहुत बड़े थे। देखिए, बड़े ग्राउंड है लेकिन प्रॉपर बैटिंग और स्लॉगिंग का फ़र्क है ना। यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस शो के अंदर ही 1.25 साल हो गया ये बात करते करते। हमारे अगर हम जब स्पेशली इंडिया की बात करते हैं ना तो बड़ा दिल पे लेके हमारे लोग बात करते हैं क्योंकि वो कंपैरेटिवली देख रहे होते हैं कि उनके भी यंगस्टर हैं, हमारे भी हैं। हाँ देखिए, बहुत एक्सपोजर का फ़र्क है। एक तो आईपीएल में दुनिया के सारे हैवीवेट्स खेलते हैं, उसके बाद हर वक्त इंडिया की ए टीम और इंडिया की अंडर 19 टीम किसी ना किसी मुल्क का दौरा कर रही होती है या वो ट्राई नेशन 4 नेशन खेल रहे होते हैं। तो वो तमाम यंगस्टर या दूसरे मुल्कों से ऊपर आने वाले प्लेयर्स को एक दूसरे के साथ खेल खेल के जानते हैं, उनमें खेलते हैं, एक्सपोज हैं टू डिफरेंट कंडीशंस। और उसके बाद जो बैटिंग टेक्निक है, उनका बच्चा स्कूल में 3 दिन का मैच खेलता है। हमारे स्कूल जो हैं वो 1 दिन में अपना टूर्नामेंट ख़त्म करा देते हैं, ना वो किसी की सुनते हैं ना उन्हें कोई पॉलिसी देता है। अभी पीसीबी कोशिश कर रहा है 2 डेज़ का टूर्नामेंट स्कूलों के लिए कराने के, तो उसमें आप कई स्कूल ऐसे हैं जो बाहर से बंदे पकड़ के खिलाते हैं, उनकी कोई चेकिंग नहीं, कोई रोकथाम नहीं। तो कहने का मकसद, और यहाँ पर पता है लोगों को कि कौन से 2-3 इदारे हैं जो कहाँ से लड़के पकड़ के ला रहे हैं। कोई केपी से पकड़ के ला रहा है, कोई कॉलेजों से, कॉलेज के 1st 2nd ईयर के स्टूडेंट स्कूलों से खिला देते हैं। यहीं पर मौजूद हैं वो लोग, लेकिन वहाँ पर उस तरह से चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो अभी एसोसिएशन बनाई थी पीसीबी ने, सेंट्रल पंजाब ने, स्टेप तो उनका बहुत अच्छा है कि वो क्रिकेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें लोग खिला किसको रहे हैं? क्या वो स्कूलों के एक्चुअल बच्चे खेल रहे हैं? नहीं खेल रहे। क्रिकेट का फॉर्मेट क्या है? मोस्टली खेला जो जाता है, स्कूल से अपना ऑर्गेनाइज करते हैं टूर्नामेंट, तो T10 कराते हैं। वो कोई टेप बॉल का मैच है क्या? इससे प्लेयर्स बनेंगे? तो यहाँ पर एक पॉलिसी आनी चाहिए। सारी दुनिया में स्पोर्ट्स जो है वो को करिकुलर। पाकिस्तान के वाहिद स्कूल ऐसे हैं कि जो स्पोर्ट्स डे को एक्स्ट्रा करिकुलर कहते हैं। बिल्कुल एक्स्ट्रा, जब आप एक चीज को गिनते ही एक्स्ट्रा है तो आप कैसे उस पर इन्वेस्ट करेंगे? आपके नजदीक एक एक्स्ट्रा की कितनी इंपॉर्टेंस होती है? तो फीसें ये नहीं कम करते। कोविड में इन्होंने सबसे सब कुछ लिया, लेकिन जब वापस देने की बारी आती है कि किसी स्टूडेंट्स के ऊपर एक राइट पाथ में आप इन्वेस्ट करें, तो ये सब गायब हो जाते हैं। न सिर्फ ये जी, आगे मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव आए हैं, उन्होंने भी 33 गेंदों पे 50 रन बनाए। नहीं जी, ये तो उनका था जी मिडल ऑर्डर। सूर्य कुमार यादव मल्टी डायमेंशनल शॉट्स खेलते हैं इंडिया में भी, इंडिया से बाहर भी, और जनाब 50 किया 33 गेंदों पे। ये उनका मिडल ऑर्डर है। टॉप ऑर्डर भी परफॉर्म कर रहा है। वो जिस अप्रोच से जा रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, वो पता चल रहा है कि जनाब वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन करके और बाकायदा क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप पाकिस्तान को देखते हैं, आपने वो मैच देखा है पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ, एक तो हमने कैचेस ड्रॉप किए। सबसे पहले आपको कुछ समझ आई कि मोहम्मद आसिफ से कीपिंग करवाना? आसिफ इससे पहले कीपिंग भी करते रहे? नहीं। वार्म अप का मतलब ये होता है कि अगले बंदे को वार्म अप करना, खुद ठंडे हो जाना। देखिए, ये चीज़ तो मुझे भी समझ नहीं आई कि अगर अव्वल तो रिजवान खेलते ही ना, ठीक है, आप ना खेलते, आप 4 ओवर्स के लिए कीपिंग करने आए, क्या करने आए? क्या शाहीन को पहली दफ़ा आपने पकड़ना था कि जी शाहीन वापस आ रहा तो ज़रा मैं 4 गेंदें पकड़ लूँ? तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। और आपके पास ऑप्शन थी, आई डोंट नो कि आपने अपनी मर्जी से नहीं खिलाया ट्रैवलिंग रिजर्व को, या खिला ही नहीं सकते, ये मुझे नहीं पता। अगर नहीं खिला सकते देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन फिर भी हमारे पास बैकअप नहीं है कीपर का। देखिए, अब लेकर तो गए आप उसको ट्रैवलिंग रिजर्व में, तो आपने उसको रखा हुआ। तो या अभी खुशदिल शाह भी कीपिंग करते हैं। खुशदिल शाह ऐसे हैं जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत टूर्नामेंट्स कीपिंग कर चुके हैं, तो करानी भी थी तो उनसे करानी बनती थी।
और कैचेस छूटे हैं बिल्कुल। हसनैन ने अपनी बॉल पे एक कैच छोड़ा है लिविंगस्टन का, और उससे पिछली बॉल पे वो भी हसनैन की बॉल थी, आसिफ अली ने कैच छोड़ा लिविंगस्टन का। उसके बाद हैदर अली मिसजज कर गए कैच को। तो देखिए अगेन ये ग्राउंड्स बड़े हैं, यहाँ पर मूवमेंट जो फील्डर्स किया है वो बाउंड्री से 10 कदम आगे रहना है, आपने अंदर रहना है, क्योंकि आप आगे से आने वाले स्लो बॉल पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन जब आप बड़ी हिट आती है तो वो आपको टाइम देती है। जो टर्म है कैचेस विन मैचेस, वो इन ग्राउंड्स में ना इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर कैचेस छोड़ेंगे, बड़ी बाउंड्रीज हैं, वो तो हर ग्राउंड में इम्प्लीमेंट होता है हमजा। कैचेस विन मैचेस इज फॉर एवरी ग्राउंड, फॉर एवरी टाइम। बात यह है कि हम एक दिन बहुत शानदार फील्डिंग का मुजाहरा करते हैं और एक दिन ऐसी फील्डिंग का मुजाहरा करते हैं कि उस पर सवालात उठ जाते हैं। कैचेस विन मैचेस पे बात करें, विराट कोहली ने बड़े क्रूशल मोमेंट पे इसी प्रैक्टिस मैच में आखिरी ओवर में उन्होंने जनाब जो कैच लिया है विराट कोहली का, अगर हम कैच दिखाएं, जो जिस तरह से उन्होंने बाउंड्री पे वो कैच पकड़ा, जिसकी वजह से 4 पे 7 रह गया, यकीनन छक्का था, मैच खत्म, और एक हाथ से उन्होंने वो कैच किया और बहुत ही शानदार जजमेंट। और उस कैच के बाद फिर मोहम्मद शामी ने जो लास्ट ओवर में 4 विकेट्स लिए, हाँ जी, आप देखें ना, वो पहला ओवर कर रहे थे, इंजरी के बाद, टीम में सिलेक्शन के बाद, ट्रैवलिंग रिजर्व में होने के बाद से टीम में आकर दिस इज़ द फर्स्ट एंड ओनली ओवर जो उन्होंने किया है, और वो इनिंग्स का लास्ट ओवर था। और ऑस्ट्रेलिया को असूलन तो ये मैच 2 ओवर पहले जीत जाना चाहिए था, क्योंकि 170 पे उनके सिर्फ 4 आउट थे और 186 रन का टारगेट था, लेकिन वो 10 की 10 विकेटें गिरी। इससे पिछला ओवर हर्षल पटेल ने किया, उन्होंने भी अच्छा ओवर किया, और शामी ने तो फिर जादू ही कर दिया, 4 गेंदों में 4 विकेटें गिरी हैं। और यॉर्कर सिखा रहे थे उन्हें जी, शाहीन कुछ सिखा रहे थे, अपनों को भी सिखा दे। 14 ओवर में 160 रन हुए हैं। तो ये इस तरह की बातें, ये जो हमारा सोशल मीडिया पे एक क्राउड है ना पाकिस्तान में, कि बस वो ऐसे खड़ा था तो वो शाहीन उनको कुछ बता रहे थे, तो खुद अपना मजाक उड़वा, हालांकि ये एक मजाक के तौर पे की गई ट्वीट्स है, लेकिन ऐसी ट्वीट्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब फिर आगे से मजाक होता है ना आपकी हारने के बाद, तो फिर आप कहते नजर आते हैं कि ये तो मजाक था। बीसीसीआई की जानिब से एक स्टेटमेंट दिया गया है एशिया कप के हवाले से, जो कि पाकिस्तान में होना है नेक्स्ट ईयर, उस पर भी बात करेंगे, यहाँ शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। बात हो रही है क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जिसकी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। राउंड 1 खेला जा रहा है, इसके साथ साथ कुछ वार्म अप मैचेस भी हो रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के मैच पे अगर हम बात करें, जो कि 23 अक्टूबर को होने जा रहा है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, उसी हवाले से दोनों टीम्स ने वार्म अप मैचेस भी खेले हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वार्म अप मैच था, जो कि इंडिया ने जीत लिया, और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया, जो कि इंग्लैंड ने जीत लिया। अब कल पाकिस्तान का वार्म अप मैच है अफगानिस्तान के साथ। बट सब क्या देख रहे हैं कल के वार्म अप मैच में, किस तरह से, मेरा ख्याल 13 प्लेयर्स को अलाउ होता है वार्म अप मैच में पार्टिसिपेट करना? देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बोथ टीम्स, जो दोनों टीमें खेल रही हैं। अगर वो अंडरस्टैंडिंग में हैं तो वो 12 साइड 13 साइड कर सकते हैं उसमें। लेकिन अब होगा ये, जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान वो चेंजेस करेगा जो शायद वो जीते होते या अच्छा खेले होते तो ना करते, क्योंकि प्रेशर आया। तो आपको मिडिल ऑर्डर में तो लगातार वही इश्यूज हैं। कल भी आसिफ अली शॉर्ट बॉल पे अनकंफर्टेबल थे, हुए तो रन आउट है, लेकिन वो जो बॉल उन्हें हुई थी वो शॉर्ट बॉल थी, जिस पे वो नजरें हटा ली। और हैदर अली के अगर हम शॉट्स देखें तो वो भी कुछ शॉट सही मारे, फिर वही शॉर्ट बॉल को घुमाई और वो एक बिल्कुल स्लॉग करते हुए आउट हुए। शान प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे थे, कंट्रोल में लग रहे थे, ओपन आए जो उनकी असल जगह है, काफ़ी अच्छा खेले वो, उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट दिया। कल पाकिस्तान की जो अच्छी चीज़ें थी कि एक शाहीन ने बॉलिंग बड़ी अच्छी की इंजरी से आके, और दूसरा कि आपको ओपनिंग पावर प्ले के अंदर जो स्टार्ट था 66 रन का स्टार्ट मिला, लेकिन हुआ कितना, वही जितना हम करते हैं 160। तो वो जो बाकी 2 ओपनर्स जब वो 40-50 पे या ध्यान से खेल रहे होते तो जो उनसे गिला शिकवा था, स्कोर तो उतना ही हुआ आखिर में। अच्छा, एक बात मुझे ज़रा बताएं, क्लियर करें, वार्म अप मैच का मतलब होता है ज़रा रिदम में आना, प्रैक्टिस करना, खुद को ज़रा हाथ पाँव खोलना, ओपोनेंट टीम का कंडीशंस का पता चलना, ये सारी चीज़ें देखते हुए आपने जो प्लेयर जिन्होंने खेलना है, जो प्लेइंग 11 है, वो पीछे पीछे कहीं पे, ठीक है, आपने टॉप ऑर्डर जो ओपनिंग पेयर है हमारा, उनको नीचे बिठा दिया। हैदर आउट ऑफ द नो वे उसको दोबारा से ओपन ला के खड़ा कर दिया, जो कि आपने ओपन उसे करवाना ही नहीं पूरे वर्ल्ड कप में, उससे आपने प्रैक्टिस मैच में ओपन करवा लिया। क्या देखना चाह रहे थे कि हैदर वहाँ पे सूट करेगा? नहीं, देखे ये बात नहीं है। बात इस तरह है कि जो 2 आपके ओपनर्स हैं वो रेगुलर स्कोर करते आ रहे हैं, रेगुलर क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में भी वो दोनों स्कोर कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट खेल चुके हैं। सो उन्होंने यहाँ से कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं करना,
तो जो लड़के फॉर्म में नहीं थे या कॉन्फिडेंस पे शॉर्ट था, उन्होंने डिसाइड ये किया कि अपॉर्चुनिटी इनको दी जाए और डिसेंट स्टार्ट मिला। शान अच्छा खेले, हैदर ने 15-20 किया, एक थोड़ा सा फ्लो उनमें नज़र आया, लेकिन वो जो शॉट सिलेक्शन है ना उनकी, वो बिल्कुल बैट्समैनों वाली नहीं है। वो जो शॉट सिलेक्शन पे जब वो आउट होते हैं ना तो ऐसा लगता है कोई स्लॉगर आउट हुआ। तो वो उन्होंने डिफ्रेंशिएट करना चाहिए उन्हें कि मैं बैट्समैन हूँ या मैं स्लॉगर हूँ। दुनिया में तेज स्ट्राइक रेट वाले भी प्लेयर हैं, क्रैकिंग शॉट्स मारते हैं। बिल्कुल। आप टांग कहीं, बैट कहीं, सर कहीं, अगर आप ये क्रिकेट खेलेंगे तो आपका कंसिस्टेंसी का लेवल शायद वो ना हो सके जो कि आइडियल है, जो लोग चाहते हैं, जो आप एज ए प्लेयर अपने लिए चाहते हैं। तो ये चीज़ है जिस पे उन्हें गौर करना है। और आई थिंक आप देखें, बटलर ने ओपन करनी है इंग्लैंड के लिए, वो तो नहीं आए, वो तो बैटिंग पे ही नहीं आए, ठीक है। तो जो उन्होंने अपना सारा सेटअप भेजा वो सारा डिफरेंट था, चेंज था। इसी हर टीम अपनी वो चीज़ों को कवर करती है जहाँ पे किसी को मौका देना है, या कोई उन कंडीशंस में पहले नहीं आया उसको आगे कर दिया, या आपने देखा कि जो मेन बॉलर्स हैं उनको ना दिखाया जाए ऑपोजिशंस को, उनको रेस्ट करा लिया जाए। उनकी जैसे हारिस रऊफ की इंजरी अफोर्ड नहीं कर सकते। जो ना समझ आने वाली बात है कि फ़खर जमान जो हैं, आप कह रहे हैं वो फिट हो गए, तो इतने अरसे से क्रिकेट नहीं खेले, आपने उन्हें क्यों नहीं खिलाया ये मैच? दैट मीन्स वो प्रॉपर फिट नहीं है, वो या सिर्फ सरप्राइज देंगे मैच 23 अक्टूबर वाले मैच में। चले अल्लाह करे कि वो सरप्राइज। उम्मीद तो है कि वो कल का मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेंगे। अच्छा, ये अगर देखा जाए T20 क्रिकेट है, 12 छक्के लगाए इंग्लैंड साइड ने, हमारी पूरी टीम में से वसीम जूनियर ने सिर्फ 1 छक्का लगाया और टोटल 160 हुआ। क्या समझते हैं, ये लगाना नहीं चाह रहे थे कि अभी वो कह रहे हैं कि नज़र ना लग जाए, हम नीचे नीचे शॉट्स करें? देखिए, ट्राई तो की है उन्होंने, नहीं लगे उनसे। क्रेडिट टू इंग्लैंड, दे बोल्ड वेल। और पाकिस्तान का अगेन वही इशू है कि आपको बैटिंग में इनकंसिस्टेंसी बहुत है और प्रॉपर बैटिंग को आप इनकरेज नहीं करते। जो करेक्ट क्रिकेट खेलते हैं आप समझते हैं कि ये बस ये एक लंबे फॉर्मेट का प्लेयर है, ये इस तरफ खेल नहीं सकता। आप पावर हिटर्स की लफ्ज़ को पकड़ के हम इतना दूर निकल गए हैं कि मैडनेस तक पहुँच गए हैं, लेकिन मेथड टू मैडनेस प्रोसेस के ऊपर कोई गौर नहीं है कि ये बने कैसे हैं। अगर बटलर इतना कंसिस्टेंट है, या जेसन रॉय है, या बेन स्टोक्स है, या ऑस्ट्रेलिया का जो है आप कह ले वार्नर जिस तरह खेलते हैं, या उनके और टीम डेविड हैं, स्टोइनिस हैं, वो जिस तरह की बैटिंग या इंडिया के प्लेयर करते हैं, वो एक प्रॉपर प्रोसेस से आए हैं। प्रोसेस मीन्स कि लंबी क्रिकेट से बन के फिर इस तरफ आए हैं। हमने क्या शुरू किया कि जिसने 2 छक्के मारे पकड़ा, उसको बस छक्कों की प्रैक्टिस करानी शुरू की, तो रौला बात है जी, मिल गया। तो अभी जो करंटली हमारी टीम है उसमें तो प्रॉपर वे से सारे आए हैं, प्रॉपर उस प्रोसीजर से गुजर के। आसिफ ने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली है। कौन सी फर्स्ट क्लास क्रिकेट कौन सी खेली है मुझे बताएं। खुशदिल शाह ने कोई क्रिकेट, खुशदिल शाह ने खेली है, लेकिन ये अपनी डोमेस्टिक टीमों में भी तो 6वें-7वें नंबर के प्लेयर हैं। ये उधर भी तो ऊपर नहीं खेलते, ये तो PSL में भी 6वें-7वें नंबर पे खेलते हैं। तो अपनी डोमेस्टिक लीग में तो वो ऊपर तक नहीं खेलते। तभी तो जब उन्हें ज़्यादा ओवर खेलने पड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ गया, उन्हें समझ नहीं लगती इस सिचुएशन को डील किस तरह करना है। जब जेन्युइन फास्ट बॉलर आके उनको उनकी शोल्डर और हेड हाइट पर अटैक करता है तो उनके पास जवाबात नहीं होते। तो ये आपको ऊपर खेलने से चीज़ें आती हैं, लंबे फॉर्मेट में ये चीज़ें आती हैं। खुशदिल ने ज़रूर खेली है लंबी क्रिकेट, इफ्तिखार ने भी खेली है, लेकिन इफ्तिखार 15-20 अच्छा करते हैं, उसको लंबे स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। और उनका रोल जो डोमेस्टिक क्रिकेट में था, जो बाय एंड लार्ज रहा है, वो ओपनर का रहा है। हम उसको खिला रहे हैं नीचे लाके। अब अगर ये खुशदिल का ये आउट देखें हम, ये जो वो कट खेलना चाह रहे थे, जो कॉट बिहाइंड हुए, और देखें वो कट नहीं खेलना चाह रहे थे, बॉल थोड़ा सा आउट स्विंग हुआ है, वो तो स्क्वायर रन हो गए हैं, वो तो बिल्कुल ओपन हो गई है उनकी बॉडी। जबकि अगर वो साइड ऑन रहते तो उसको वो कंट्रोल शॉट खेल सकते थे, लेकिन वो ये देखें ना, पिछला पाँव उनका बॉलर की तरफ टो हो गई। ये टो आपकी पॉइंट और कवर तक रहनी चाहिए। जब यूं हो जाने का मतलब है कि आपकी बॉडी का वो जो बैलेंस है वो नहीं है, और आप बिल्कुल स्क्वायर ऑन हो गए। आपका कोई मतलब, आपके पास कोई जवाब नहीं है कि बॉल हुआ क्या। हालांकि ये मीडियम फास्ट बॉलर है, मीडियम फास्ट भी नहीं है, मीडियम है बिल्कुल ये डेविड विली। तो और ये भी सबको पता है कि अवे स्विंग करता है। सही। अच्छा जी, छक्के ये नहीं मार सकते क्योंकि आसिफ अली प्रैक्टिस में तो 100-150 छक्के मार लेते हैं। इंडिया के खिलाफ हमारा मैच है, देखिए लेट्स होप के मेन टूर्नामेंट में नहीं इंशाल्लाह इफ्तिखार और आसिफ और खुशदिल सारा इंतहा हो गई है बैकअप करने की। इससे ज्यादा बैक मैंने नहीं देखा पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी क्रिकेटर को इतना बैक किया गया हो जितना हमारे अब के मिडिल ऑर्डर को किया। अर्ली ऑन बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको बहुत सारे चांसेस मिले, लेकिन वो लेटर ऑन जाके डेवलप हो गए। लेकिन वो साथ कुछ ना कुछ ऐसा करते थे
कि 7 कभी बॉलिंग में आउट कर दिए, कोई फील्डिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दे दी। ये वो वाहिद 2-3 प्लेयर हैं जो सिर्फ बैटर्स हैं सर, इनको तो और एक लिमिटेड रोल है और वही पूरा नहीं हो रहा। स्पोर्ट करने के इस हद तक जा चुके हैं कि शटअप कॉल्स मिली हैं इनकी वजह से रिपोर्टर्स को, सीनियर जर्नलिस्ट को, कि आपने इन पर बात नहीं करनी। तो जी हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह यही वो 2-3 मेन प्लेयर है, मिडिल ऑर्डर है हमारा जो परफॉर्म करके देगा। अच्छा, एंड पे बात करते हैं, आज बीसीसीआई की जानिब से स्टेटमेंट दिया गया है, एशिया कप 2023 पाकिस्तान में होने जा रहा है, लेकिन जो उनके जय शाह हैं उन्होंने कहा कि इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी, किसी न्यूट्रल वेन्यू पे ये एशिया कप करवाया जाए। तो क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान को स्टेप बैक करना चाहिए या यहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए? सारी टीम्स आ रही, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, भाई ना है, इसका कोई नुकसान होगा? भाई नुकसान जो भी है, जब कोई जान के ना आना चाहे और एक क्या इनका इतना होल्ड है? होल्ड तो है, होल्ड तो है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सारी उनकी तरफ से आती है। अगर वो कहते हैं हमने नहीं आना तो आईसीसी कुछ नहीं कर सकता, एसीसी कुछ नहीं कर सकता। बात यह है कि जहां से पैसे आते हैं उनको आईसीसी कितना दबाव में ला सकता है, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान यहाँ पे ये स्टैंड ले सकता है कि नहीं आती तो ना आए। अच्छा, जो बाकी तो सब आ रहे हैं ना, तो आप उनके साथ खेलें। आईपीएल नहीं होती पाकिस्तान के प्लेयरों के बगैर, ठीक है, नहीं होती, बिल्कुल होती है, ठीक है ना, तो खेलें उसके बगैर। बात यह है कि हम चाहते हैं इंडिया आए, बिल्कुल, मैं भी चाहता हूँ एज अ प्लेयर इंडिया आए, इंडिया के बड़े शानदार प्लेयर्स हैं, वो आएंगे, अवाम देखना चाहती है, लोग उन्हें आइडलाइज करते हैं, अपने प्लेयर्स के साथ उन्हें खेलते हुए देखना चाहते हैं, हमारे प्लेयर्स चाहते हैं कि वो आए। लेकिन अगर वो बजिद है, किसी भी वजह से अगर वो बजिद हैं, तो भी ठीक है, आप इनवाइट ही कर सकते हैं ना, जबरदस्ती तो नहीं ला सकते, नहीं आते तो ना आए। ऑन द अदर हैंड हमें इतनी परवाह करने की क्या जरूरत है कि नहीं आ रहे तो जैसे क्या हो जाएगा, भाई नहीं आ रहे, हम इनके बगैर जाते हैं, एशिया कप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उनको मतलब अपनी मर्जी से नहीं ना आ रहे, हमने तो नहीं कहा कि ना आए, तो ठीक है ना आए, कोई बात नहीं। तो अगर इसके रद्द-ए-अमल के तौर पर जो वर्ल्ड कप आगे होना है इंडिया में, तो पाकिस्तान ऐसा स्टैंड ले सकता है? कहीं ना दे, कहीं पे ऐसा स्टैंड ले ही ना ले, पाकिस्तान को लेना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती, लेना चाहिए स्टैंड। हम मसलिहतन हर दफ़ा बात मान जाएं और वो जो है हमेशा ऐसे करें, तो क्यों परवाह करते हैं? नहीं आते ना, चाहते हैं हम आए, लेकिन अगर नहीं आते तो फिर अब ये थोड़ी है कि रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट डाले जाए। जी, पाकिस्तान में एज क्रिकेटर भट्ट साहब ने भी कहा कि हम चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान में आए, एज फैन हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में आके इंडिया खेले, पाकिस्तान इंडिया में जाके खेले, लेकिन ये जो पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं जिसकी वजह से इनको ये डिसीजन लेने पड़ते हैं, इससे खेल को दूर रखना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वार्म अप मैच है, लेट्स सी वहाँ पर पाकिस्तान किस कम्बिनेशन से इस वार्म अप मैच को खेलता है, और उसके बाद हम 23 अक्टूबर को इंडिया से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में मार्का करेंगे।